तो बच्चों दो रूल को हमने पढ़ लिया था इसके पहले, नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और उसके बाद एडजेक्टिव क्लास को भी हमने बीते कल समाप्त कर लिया था। अब एक तीसरा है हमारा, वो है एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कैसे बनाते हैं? तो जैसे हमने क्या है इसके पहले का पढ़ा है दोनों, वैसे ही क्या है हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा है हमारा एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। रूल 3 है हमारा, रूल 3 एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। ठीक, यानी कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हमें यहां पे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में एडवर्ब क्लास होता क्या है, और यह एडवर्ब क्लास जो है क्या क्या सिद्ध करता है, या इसके प्रयोग से किस 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 तथ्यों के बारे में क्या है जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे। तो अब देखिए एडवर्ब क्लास जो है, एडवर्ब क्लास एडवर्ब क्लास के प्रयोग से, ठीक है, किन किन तथ्यों के बारे में हमें ज्ञात होता है वो हम जानेंगे। तो एडवर्ब क्लास के प्रयोग से टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट हो गया, और इसके बाद रिजल्ट हो गया, रिजल्ट, पर्पज तथा मैनर। ठीक, इन सभी तथ्यों के बारे में क्या है जानकारी मिलती है। यानी कि एडवर्ब क्लास के प्रयोग से, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एडवर्ब क्लास के द्वारा, या एडवर्ब क्लास से टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, ठीक है, पर्पज तथा मैनर इत्यादि के बारे में क्या है, मैनर इत्यादि बताता है। सीधे आप लिख लेंगे कि एडवर्ब क्लास के प्रयोग से टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज तथा मैनर क्या है इत्यादि ज्ञात होता है या ये बताता है। ठीक, अब इसी के अनुसार, समझ रहे हैं, इसी के अनुसार, या हम ऐसे भी कर सकते हैं उसी के अनुसार, उसी के अनुसार एडवर्ब क्लास जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शंस का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब इस पूरे थ्योरी को समझते हैं कि एडवर्ब क्लास के प्रयोग से टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज तथा मैनर इत्यादि क्या होता है, प्रकट होता है या ज्ञात होता है। और उसी के अनुसार, किसके अनुसार, अगर टाइम है तो टाइम के अनुसार, प्लेस है तो प्लेस के अनुसार, रीजन है तो रीजन के अनुसार। सेंटेंस से ही मालूम हो जाएगा ये सब
कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से क्या उजागर हो रहा है। ठीक है, कंडीशन है तो कंडीशन, कंपैरिजन है तो कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट है तो कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट है तो रिजल्ट, पर्पज है तो पर्पज। समझ रहा है? तो इसी के अनुसार एडवर्ब क्लॉज जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शंस का प्रयोग होता है। समझ रहा है? अब तो पूरी पूरी बात समझ में आई गई होगी। अब देखिए यहां पे अब हम हर एक का अध्ययन करेंगे, पहले टाइम का, फिर प्लेस का, फिर रीजन का, फिर कंडीशन का, और फिर ऐसे ही क्या है मैनर तक। ठीक है, तो अब देखिए इसी क्रम में है पहला है हमारा इसी क्रम में ए, क्या है टाइम। सबसे पहले हमारा क्या है टाइम, समय। तो सबसे पहले हमें यहां पे ये देखना है कि समय को प्रदर्शित करने वाले मुख्य कंजक्शंस कौन कौन है। समझ रहा है? अभी हम इसके बारे में जो है डिटेल जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये इसको देख लें कि टाइम बताने वाले कौन कौन से क्या हैं मुख्य रूप से कंजक्शंस हैं। तो टाइम प्रदर्शित करने के लिए, टाइम प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शंस, मुख्य कंजक्शंस, मुख्य कंजक्शंस कौन कौन है? व्हेन ईवर है, व्हेन ईवर, ठीक है, व्हेन है, व्हेन, अरे भाई व्हेन ईवर जब कभी भी, व्हेन जब क्या दिखाएगा टाइम ही तो बताएगा ना। व्हेन ईवर हो गया, व्हेन हो गया, समझ रहे हैं, व्हाइल हो गया, व्हाइल WHILE व्हाइल जबकि, फिर हो गया हमारा व्हाइल के बाद टिल हो गया, अनटिल, अनटिल, बिफोर भी आ जाएगा इसी में, और जब बिफोर आ जाएगा तो क्या है आफ्टर भी होगा टाइम में। ठीक, से पहले या के बाद टाइम भी डिनोट कर रहा है। बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, फिर एज लॉन्ग एज हो सकता है, एज लॉन्ग एज हो गया, एज सून एज हो गया, एज सून एज हो गया, जैसे ही, एज सून एज लॉन्ग एज हो गया, अभी टाइम में दिखा रहा है। और क्या सिंस, ETC है। अब इतना हम जान गए तो इतना हमारे लिए क्या है पर्याप्त है। अर्थात समय प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शंस व्हेनेवर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस इत्यादि हैं। ठीक, अब इनके प्रयोग से एक वाक्य को एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, इनके प्रयोग से एक वाक्य को एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनाकर सिंथेसाइज करना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक, अब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट में एक आसान ट्रिक से क्या है और आसान तरीके से बताता हूं। यहां आपने क्या पढ़ा है कि एडवर्ब क्लॉज जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शंस का प्रयोग होता है और एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग से इतने सारे
तथ्यों के बारे में हमें क्या है जानकारी मिलती है, या ऐसे कहें कि एडवर्ब क्लॉज जो है इन सभी वस्तुओं के बारे में क्या करता है, बताता है। टाइम के बारे में भी बताएगा, प्लेस के बारे में भी बताएगा, रीजन है उसके भी बारे में बताता है, और लास्ट तक मैनर तक। ठीक, तो अगर हम एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे, ठीक है, तो अगर हम वहां पे क्या बना रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज बना रहे हैं वहां पर, तो आखिर में एडवर्ब क्लॉज यहां बताया गया है ना कि एडवर्ब क्लॉज जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो जब हम एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे तो वहां पे हमारे लिए ये आवश्यक होगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस में यदि टाइम संबंधी तथ्य मिल रहा है तो हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत आने वाले कंजक्शंस में से ही किसी एक का प्रयोग करेंगे। आखिर में उसी के द्वारा तो बनाएंगे ना क्लॉज, हम एडवर्ब क्लॉज तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना जैसा सिचुएशन रहेगा। तो इसीलिए इतने सारे मुख्य कंजक्शंस हैं टाइम दिखाने के लिए, या टाइम के बारे में क्या है बताने वाले, टाइम बताने के लिए। अब इनके प्रयोग से, किनके प्रयोग से, जो ये हैं जैसे व्हेनेवर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस। ठीक, इनमें से किसी एक के प्रयोग से एक वाक्य को एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बना लेते हैं और एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एक हो गया हमारा प्रिंसिपल और एक हो गया हमारा क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बना वो एक्चुअल में क्या है, वह एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होने के साथ साथ एक हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या हो जाता है, बन जाता है। तो एक हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल और एक हो जाएगा हमारा क्या, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। समझ गए? यानी कहने का मुख्य मतलब यह है कि एडवर्ब क्लॉज जो है वह इन तमाम सारे घटनाओं के बारे में क्या है, बताता है, और उसको जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शंस का प्रयोग करना होता है। तो इन्हीं कंजक्शंस के द्वारा क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज बनाया जाएगा। मुख्य बात यह है, ठीक है ना, जैसा कंडीशन वाक्य में मिलेगा उसी के अनुसार हम क्या है वहां बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया हो, एग्जाम्पल यहां दिया हो, मान लीजिए दिया है क्या, आई वेटेड फॉर रोहन, आई वेटेड फॉर रोहन, मैंने रोहन की प्रतीक्षा की। आई वेटेड फॉर रोहन, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। अब देखिए, आई वेटेड फॉर रोहन, मैंने रोहन का प्रतीक्षा किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, और मैंने उसके आने तक उसका प्रतीक्षा किया। आई वेटेड फॉर रोहन, मैंने रोहन की प्रतीक्षा की। अरे भाई, रोहन के लिए प्रतीक्षा की मतलब क्या, रोहन की प्रतीक्षा की। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, और मैंने उसके आने तक उसका प्रतीक्षा किया। दोनों वाक्यों से क्या मालूम चल रहा है, समय की बात हो रही है ना। अरे भाई, प्रतीक्षा कोई करता है तो वहां समय ही ना होता है, टाइम ही होता है ना। तो अब देखिए, यहां दोनों वाक्य हमें क्या है, टाइम वाले मिल गए। तो अब हम इन्हीं टाइम बताने वाले कंजक्शंस में से किसी एक का प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लॉज क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और एडवर्ब क्लॉज इन कंजक्शंस में से किसी एक का प्रयोग करके अगर हम एडवर्ब क्लॉज बना रहे हैं तो वही एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक, तो अब उसके द्वारा हम क्या है, इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वह टाइम वाला कंजक्शंस या टाइम बताने वाला कंजक्शंस दो या दो से अधिक सिंपल दिए हुए सेंटेंस में भी मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है कि वो सेंटेंस में ही दिया हो। जैसे मान लीजिए यहां टिल है ना, और टिल यहां भी है, देखिए है कि नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी पहले सेंटेंस में क्या है, मौजूद है। अगर मौजूद है तो इसी से जोड़ेंगे।
और अगर नहीं रहेगा तो जैसा वो टाइम के विषय में क्या है बता रहा होगा वाक्य, उसमें से एक का प्रयोग करके हम क्या है वहां पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बना करके वाक्य को कॉम्प्लेक्स में क्या है बदल देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इसको कंबाइंड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, आई वेटेड फॉर रोहन, आई वेटेड फॉर रोहन। अब देखिए आई वेटेड दोनों में कॉमन है, छोड़ देंगे, इसमें भी है उसमें भी है। ठीक, तो आई वेटेड फॉर रोहन टिल, टिल। अब हर एक क्लाज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फिनिट वर्ब होना चाहिए। तो यह क्या है, यह अराइवल, क्या मैंने उसके आने तक, तो ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, तो इस अराइवल को हमें वर्ब में चेंज करना पड़ेगा और इस हिज को हमें इसके सब्जेक्टिव केस ही के रूप में क्या है चेंज करना पड़ेगा और इसे इस अराइवल को हमें क्या है वर्ब का रूप देना होगा, अर्थात अराइव में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो यहां अराइव में क्या हो जाएगा हमारा, टिल ही अराइव्ड, ARRIVED। अब जब हम उसे चेंज कर देंगे अराइव्ड में तो वह क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा और ये सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब क्या हमें मिल जाएगा। टिल ही अराइव्ड। ठीक है, अब यह वाक्य हमारा हो गया कि आई वेटेड फॉर रोहन टिल ही अराइव्ड। अब देखिए टिल ही अराइव्ड के द्वारा क्या बना दिया गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बना दिया गया और आई वेटेड फॉर रोहन, मैंने रोहन की प्रतीक्षा की, यह हमारा क्या बन गया, यहां से लेकर के यहां तक क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। ठीक है, शुरुआत में ही आपको जहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन बताया जा रहा था वहां क्या बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन तीनों मेथड्स में से किसी भी एक से कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, पता क्या था ना। तो यहां टिल ही अराइव्ड भले ही क्या है, भले ही यह सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रयोग करके बनाया गया है, लेकिन है तो क्या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ ना। एक हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक हमारा हो गया क्या प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा दूसरा है, दूसरा वो क्या है, टाइम प्लेस। ऑर्डरली अध्ययन करेंगे तो और भी क्या है समझने में आसानी होती है। स्थान प्रदर्शित करने के लिए, ठीक, प्लेस स्थान प्रदर्शित करने के लिए जो मुख्य हमारे कंजक्शंस हैं, मुख्य जो हमारे कंजक्शंस हैं वो है हमारा वेयर इवर, वेयर इवर, वेयर इवर है WHEREVER, वेयर इवर। ठीक, और दूसरा हमारा क्या वेयर, वेयर ETC आदि है। ठीक, यानी कि स्थान प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन हमारे क्या है, वेयर इवर है और वेयर है, क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा क्या है स्थान के विषय में पता चलता है। जैसे वेयर इवर का मतलब क्या, जहां कहीं भी, वेयर का मतलब क्या कहां। ठीक है, तो दोनों स्थान के बारे में क्या है बता रहे हैं। तो जहां स्थान के बारे में कोई क्या है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के बीच में अगर स्थान संबंधी कोई क्या है घटना का वर्णन होगा तो वहां पे हम इन्हीं दोनों कंजक्शंस में से किसी एक का प्रयोग करके क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया हो, ऐसे यहां दिया हो क्या कि नेहरू, नेहरू went to
many places. Nehru went to many places. He was welcomed everywhere. He was welcomed everywhere. Everywhere. नेहरू went to many places. नेहरू अनेक स्थानों पर गए और क्या, he was welcomed everywhere, और हर एक स्थान पे उनका स्वागत किया गया। मतलब गए तो वे क्या, अनेक स्थानों पे, और हर एक स्थान पे उनका स्वागत किया गया था। स्थान की बात आ रही नहीं आ रही है? या इस दोनों सिंपल सेंटेंस में स्थान की बात आ रही नहीं आ रही है? सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या, एक सब्जेक्ट एक फिट वर्ब, दोनों में है कि नहीं है? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और दोनों सिंपल सेंटेंस में स्थान का बात फर्क नहीं हो रहा है, स्थान का चर्चा है कि नहीं है? तो हम क्या है, इन्हीं कंजक्शंस में से किसी एक का प्रयोग करके क्या है, हम उसे क्या बना लेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बना लेंगे, और फिर वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स में बदल लेंगे। अभी एवरीवेयर की बात हुई है, हर जगह, अर्थात क्या, वेयर एवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां हो जाएगा हमारा कंबाइंड क्या, ही किसके लिए आया है, ही इज स्टैंड फॉर नेहरू। ठीक, नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, अर्थात नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। तो जब इस ही को, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में चेंज करेंगे तो यह ही, अर्थात ऐसा कोई प्रोनाउन अगर मेल का होगा तो जो उसका नाउन होगा एक्चुअल उसको लिखेंगे, और अगर फीमेल है, अगर कोई प्रोनाउन जैसे सी है तो उसका जो एक्चुअल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा हम उसे लिखेंगे। तो यहां अब क्या हो जाएगा, नेहरू वाज वेलकम्ड। ठीक, नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत किया गया था। एक क्लास हमारा बन गया, नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर, वेयर एवर। ठीक है, अब देखिए, ही वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट। अब देखिए, यहां प्रोनाउन था तो उसका एक्चुअल नाउन लगाया गया, नेहरू हो गया, और जब यहां हमें क्या है, ही वेंट, और जहां यहां उसका एक्चुअल नाउन था तो उसका हमें यहां क्या है, प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि प्रोनाउन का मुख्य उपयोगिता क्या है कि एक नाउन के प्रयोग से, यानी एक नाउन के बार बार प्रयोग से सेंटेंस को बचाना है, क्योंकि इससे वाक्य की सुंदरता नष्ट नहीं होती है और वाक्य का जो भाव है वो बिगड़ता नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे कर लेंगे, नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। अब देखिए, वेयर एवर ही वेंट के द्वारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बना लिया गया, और उसके द्वारा यहां पे एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज कर दिया गया, और इधर हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और सेंटेंस हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया ना। मुख्य क्वेश्चन वे हैं। ठीक, अब यहां पे अब वो चीज मैं इसलिए नहीं लिखा हूं कि प्लेस यानी स्थान प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शंस वेयर एवर और वेयर है, इनके प्रयोग से एक वाक्य को एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बनाकर सिंथेसाइज करना। तो क्या अब एक ही बार बार लिखी जाए, इसीलिए मैंने यहां सीधे क्या है, एग्जांपल देकर के आपको इसे क्या है बता दिया कि प्लेस दिखाने के लिए मुख्य जो कंजक्शंस है वो ये थे, और ऐसे वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स में कर दें। तीसरा देखिए हमारा है
तीसरा हमारा क्या है, वो ये है रीजन। तीसरा हमारा क्या था, रीजन, यानी कि कारण प्रदर्शित करने के लिए, कारण प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। कारण प्रदर्शित करने के लिए जो मुख्य कंजक्शंस है वे कौन कौन से हैं, मुख्य कंजक्शंस, मुख्य कंजक्शंस कौन कौन से हैं, बिकॉज है, बिकॉज, बिकॉज हो गया, बिकॉज से भी होता है कारण, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, सिंस, तथा एज आदि हैं, ठीक। क्योंकि देखिए ये कोई आवश्यक नहीं कि एक कंजक्शन के द्वारा केवल एक ही चीज होता है प्रदर्शित। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा क्या होगा, कंडीशन होगा, ठीक है ना। तो वहां पे जो है हमारे कंजक्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और यहां पे जो हमारे कंजक्शंस है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहां बता रहा है रीजन, यानी कि कारण दिखाने के लिए जो मुख्य कंजक्शंस हैं वह बिकॉज है। पहला तो बिकॉज है क्योंकि, सिंस, जैसे मान लीजिए कोई बात कब लिखते हैं ना कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, इसी रात से, तो क्या हुआ, उससे रीजन प्रकट हुआ, कारण हुआ प्रकट। और ऐसे ही क्या है, एज भी है। अब इनके प्रयोग से एक वाक्य को एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बनाकर सिंथेसाइज करना। अब इसको तो बार बार लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, समझ जाएंगे। जो मुख्य बात था वो क्या है, यहां पे आपको बता दिया गया, ठीक। जैसे मान लीजिए दिया हो, यहां दिया हो सेपरेट में, यहां सेपरेट में दिया हो आपका वो क्या, कि ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही इज वेरी वीक। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम, देखिए ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, आई शैल टीच हिम, और मैं उसे पढ़ाऊंगा। कमजोर है इसलिए क्या, मैं पढ़ाऊंगा। तो अब देखिए क्या इसमें रीजन का कोई अंश, कोई भाव दिख रहा है, नहीं, दोनों दिए हुए सिंपल सेंटेंस में। ही इज वेरी वीक, कमजोर है, इसका कारण क्या है कि आई शैल टीच हिम, कि मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अर्थात उसके कमजोर होने के पीछे उसकी क्या है, पढ़ाई है। तो वाक्य सही मालूम हो जाएगा कि हमें किस कंजक्शंस का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज बनाना है और उसके द्वारा कंप्लेस करना है। समझ रहे हैं, केवल कंजक्शन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर टाइम है तो कौन कौन से आते हैं कंजक्शन, प्लेस है तो कौन कौन से आते हैं कंजक्शन, रीजन है तो कौन कौन से आते हैं कंजक्शन, और उनके द्वारा एक वाक्य को हमें एडवर्ब क्लॉज के रूप में क्या है, उनकी सहायता से बदल लेना है, और एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में चेंज कर देना है। बस इतना तो करना है, एकदम हलवा तो है एकदम। ये क्या रखा है यार इसमें, इसमें केवल बस मुख्य मुख्य चीज केवल ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। समझ रहे हैं, जैसे मान लिया दिया हो ही इज वेरी वीक, वो बहुत ही कमजोर है, आई शैल टीच हिम। अब इसे कंबाइन जब करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वेरी वीक। इसको उठा के पहले कर लेंगे, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में चेंज कर लेंगे, और इसे
इस कंजक्शन बिकॉज का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज के रूप में क्या है, चेंज कर लेंगे, अर्थात एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के रूप में चेंज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यानी वाक्य यहां हमारा हो जाएगा कंबाइंड, आई शैल टीच हिम बिकॉज he is very weak. I shall teach him because he is very weak. अब देखिए, I shall teach him, मैं उसे पढ़ाऊंगा, यह अपने अर्थ को स्वयं पूरा कर ले रहा है, हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और यहां because he is very weak, क्योंकि वह बड़ा क्या है, कमजोर है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, किसके द्वारा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के द्वारा बना हुआ सब ऑर्डिनेट क्लॉज में बदल जाएगा। ऐसे कहें कि यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज तो है, लेकिन किसके द्वारा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के द्वारा बना हुआ एक क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ गया? अब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो गया, ये बन गया। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्या पूरी बात समझ में आई ही होगी। तो आप क्या है, इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बना हुआ रह करके आप अपने क्लास 12th के संपूर्ण ग्रामर के सिलेबस का और इंग्लिश फर्स्ट के संपूर्ण सिलेबस का क्या है, अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ाई करते रहें, अध्ययन करते रहें और जब अपने जीवन में क्या है, आगे बढ़ते रहें।